अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं राव बासित अली। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए, हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं। इस हवाले से आपको हम बता रहे हैं, तफसीलात जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आसिफ, मज़ीद बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए हैं वफाकी आईनी अदालत की जानिब से? देखिए, वफाकी आईनी अदालत में एक अहम तरीन दरख्वास्त पर समाअत हुई है। कोयटा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। वफाकी आईनी अदालत ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कादिर की जानिब से कामरान मुर्तजा एडवोकेट अदालत के रूबरू पेश हुए और वकील दरख्वास्त गुजार ने का कहना था कि कोयटा में हल्का बंदियां 2017 वाली मर्दमशुमारी के तहत हुई हैं, लेकिन अब 2023 की मर्दमशुमारी नोटिफाई हो चुकी है। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए, ऐसा कहना था दरख्वास्त गुजार का अपनी दरख्वास्त में। ताहम अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। जी, इस हवाले से बताइएगा वजूहात क्या बताई गई हैं, क्यों मुलतवी किए गए हैं, क्यों रोके गए हैं? देखिए, इसकी वजह ये बताई गई कि कोयटा में जो हल्का बंदियां हैं वो 2017 वाली मर्दमशुमारी के तहत हुई थी, लेकिन अब दोबारा मर्दमशुमारी 2023 में हो चुकी है। तो लिहाजा दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि 2017 की जो मर्दमशुमारी है उसके बजाय 2023 की जो नई मर्दमशुमारी है उसके तहत जो है वो हल्का बंदियां जो है वो की जाए, और उसके नोटिफिकेशन हो चुका है। तो लिहाजा जो 2017 वाली है उसे खत्म किया जाए, और 2023 की मर्दमशुमारी है उसके तहत जो है वो हल्का बंदियों के तहत जो है इंतखाबात कराए जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले पर इब्तदाई मौक़िफ़ क्या अपनाया है? देखिए, इसके पीछे ये कि चूंकि अभी हुक्म इम्तना जारी हुआ है, अब हुक्म इम्तना की नोटिफिकेशन जारी होगा या उसका कोर्ट ऑर्डर जिस वक्त मिलेगा इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन फौरी उस पर अमल दरामद करने का पाबंद है। तो अब चूंकि अब अदालत ने उनसे जो है वो इस हवाले से जो है वो फरीकैन से। ठीक है आसिफ, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद डिटेल्स भी जानेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है JUI के रहनुमा कामरान मुर्तजा, उनसे तफसीलात पर बात करेंगे। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज उसके लिए वक्त निकाला। आपसे जानना चाहेंगे वफाकी आईनी अदालत ने जो ये फैसला अभी जारी कर दिया है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? ऐसा है कि 2 लोगों की ये पिटीशन है, कादिर शाह की और मुनीर अहमद की। 2 शहरी हैं बलूचिस्तान से, इनकी पिटीशन है। और पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये फैसला पहले स्टे किया था, उसके बाद पिटीशन उनकी डिसमिस की थी। तो यहाँ पे पिटीशन जो है फाइल हुई थी और उसमें स्टे कर दिया है इस बात को बुनियाद बना के कि जब 2023 की सेंसस जो है वो नोटिफाई हो गई है, तो आप 2017 की सेंसस की बुनियाद पे क्यों डिलिमिटेशन आपने किया और उसके ऊपर इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? और दूसरी बात उसमें ये थी कि जो डेट आपने जो कंसल्टेशन की बात की है गवर्नमेंट के साथ या विदाउट कंसल्टेशन की है, क्योंकि कानून की मंशा ये है कि आखिरी जो सेंसस होगा वो बुनियाद बनेगी इलेक्शन के लिए, और उसके साथ साथ कंसल्टेशन जो है डेट के लिए वो भी ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया था उन्होंने, वो मौजूद थे। उनको दूसरे केस में मेरा और केस था खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो अब आप क्या समझते हैं कामरान साहब के इंतखाबात अब तो रोक दिए गए हैं, तो अब आप क्या चाहेंगे, ये इंतखाबात कब तक हो जाने चाहिए, और अगर ये इंतखाबात नहीं होते हैं तो इससे क्या कुछ मुतासिर हो रहा है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। हाँ, उसमें इंतखाबात इमीडिएटली होने चाहिए, मगर क्या किसी शहरी को, सवाल ये है कि क्या किसी शहरी को इलेक्शन में हिस्सा लेने से या वोट देने से आप मारूम कर सकते हैं? क्या आप 2017 की जो डिलिमिटेशन थी, जो कि 2017 की सेंसस थी जिसकी बुनियाद पे आपने डिलिमिटेशन की, उसमें आप कोयटा के शहरियों को इस बात से मारूम कर सकते हैं कि कोई लोग वोट दें और कोई लोग वोट ना दें? और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैंने अदालत में जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पेश किए और उसको मैंने पॉइंट रेज भी किया, वो पॉइंट ये था कि एक हल्का बनाया 5000 का, दूसरा हल्का बनाया 30 का, 3000 का, और तीसरा हल्का बनाया 58 वोटों पे, 110 वोटों पे, 55 वोटों पे। तो ये कोई डिलिमिटेशन कभी कभी इस तरह की भी हुई है कि एक हल्का 3000 का हो, दूसरा हल्का 5000 का हो, तीसरा हल्का जो है 55 वोटों का हो, और उससे अगला हल्का 58 पे हो, उससे अगला हल्का 110 का हो। तो एक अजीबो गरीब जो है ना ये, मैं इसको, और मुझे एहतराम है उसका इलेक्शन कमीशन का, मगर एक अजीबो गरीब अमल था जो जिसको जो है ना वो हमने एग्जिबिट किया कोर्ट के अंदर, उसको सामने लाए और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर कोर्ट ने इसमें स्टे दिया।
तो कामरान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, तो आप इस अदालती फैसले को जमहूरी अमल के लिए किस नज़र से देखते हैं, और क्या ये फैसला हुकूमत की इंतखाबी पॉलिसी पर अदम एतमाद का इजहार तो नहीं? देखिए, हमारा इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमारी रिजर्वेशन है, हमारी गवर्नमेंट के हवाले से उस पर रिजर्वेशन है। हम कहते हैं कि हर शहरी को कानून के मुताबिक डील किया जाना चाहिए। क्या कोयटा के आधे शहरियों को इस बात से महरूम कर देंगे आप कि मर्दमशुमारी तो 2023 की है, मगर हम जो है ना, चूंकि बादशाह सलामत है, हम 2017 वाली मर्दमशुमारी को बुनियाद बना के इलेक्शन करवाते हैं। तो कामरान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2017 के रख कर जो है सामने, उस पर ही, उसी बुनियाद पर इलेक्शन करवाने चाहिए, तो ये मुतालबा जो है इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। कामरान मुर्तज़ा, रहनुमा JUI, हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया।